हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम आपके और भी इंग्लिश के बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आप हमारी मिशन के पार्ट हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपने अपनी इंग्लिश की जर्नी शुरू कर दी है। पर अगर आप हमारे मिशन के पार्ट नहीं हैं तो अभी पार्ट बन जाइए और अपनी इंग्लिश की जर्नी शुरू कीजिए। इस मिशन के तहत हम अभी इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। बिल्कुल शून्य या बिल्कुल जीरो से हम इंग्लिश पढ़ना सीख रहे हैं। तो जल्दी से हमारे मिशन का पार्ट बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज का ये डाउट सेशन वीडियो शुरू करते हैं। जब आर से पहले डब्लू आता है तो ऐसे शब्द में आर की ध्वनि साइलेंट हो जाती है। जैसे आप देखेंगे रेत, इसका मतलब क्रोध होता है और इसमें आप देखेंगे कि जो डब्लू है उसकी आवाज़ ही नहीं आई, उसका आवाज़ आया ही नहीं क्योंकि डब्लू के बाद क्या है आर। और हमने देखा ही कि जब आर से पहले डब्लू हो तो उसकी आवाज़ साइलेंट हो जाती है, तो इसलिए इसकी आवाज़ नहीं आई। तो इसी तरह रेसलर, इसका मतलब पहलवान होता है। रिंग, इसका मतलब वो अंगूठी होता है। और इसमें आप देखेंगे कि जो डब्लू के बाद आर है, इसी की वजह से डब्लू का जो आवाज़ है वो बिल्कुल साइलेंट हो चुका है। तो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, जब किसी शब्द में ई से पहले एक्स आता है तो एक्स का जो ध्वनि होता है वो ज का हो जाता है। तो एग्जाम्पल के रूप में है जेबेक। तो जेबेक का मतलब होता है 3 मस्तूल का छोटा पोत। तो इसमें आप देखेंगे कि जेबेक में एक्स के बाद क्या है ई, और इसीलिए जो एक्स है उसकी ध्वनि ज हो जाती है यहाँ पे। उसके बाद हमारा एग्जाम्पल है जेनियल, इसका मतलब मेहमान होता है। और इसमें भी आप वही सीन देखोगे कि एक्स के बाद ई है, इसके लिए एक्स का साउंड क्या आ रहा है ज, इसलिए एस का साउंड ज आ रहा है। तो अगला हमारा कॉन्सेप्ट है, जब ए या यू स्वर की शब्द में एक्स के बाद आते हैं तो एक्स की ध्वनि गज हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा एग्जाम्पल में, इसका मतलब नमूना होता है। और एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि एक्स के बाद ए है, इसी की वजह से जो एक्स है उसकी आवाज़ क्या आ रही है गज की। उसके बाद है एक्सल्ट, इसका मतलब होता है बेहद खुश होना। जब किसी शब्द में एक्स से पहले ई आए तो उसकी ध्वनि एक्स ही रहती है। जैसे आप देखेंगे एग्जाम्पल के रूप में एक्सलेम यानी चिल्लाना, एक्सप्लेन यानी कहना, और एक्सपोर्ट यानी निर्यात। तो इन सभी में आप देखेंगे कि ई के बाद है एक्स, इस वजह से एक्स की ध्वनि एक्स ही रहती है। तो अगला हमारा कॉन्सेप्ट है, जब किसी शब्द में सी एच के पश्चात ओ, ए या आई आए तो उसकी ध्वनि ऐसे चेंज होती है। जैसे सी एच की ध्वनि जब ओ आए तो क में चेंज हो जाती है, और अगर ए आए तो च में चेंज हो जाती है, और वहीं अगर आई आए तो श में चेंज हो जाती है। तो इन तीनों ही कॉन्सेप्ट के यानी इन तीनों ही के हम अलग अलग आपको वो एग्जाम्पल देते हैं। तो एग्जाम्पल से आप बेहतर समझ पाएंगे। जैसे कोर्स, तो कोर्स में आप देखेंगे जो सी एच के बाद है ओ, इस वजह से जो कोर्स है सी एच की आवाज़ वो क में चेंज हो जाती है। इसका हिंदी में बोलते हैं गायक मंडली। तो अगला हमारा एग्जाम्पल है चाक। तो चाक में भी आप देखेंगे कि सी एच के बाद ए है, इसीलिए सी एच की ध्वनि क्या हो जाती है च की हो जाती है। तो इसका वो हिंदी अनुवाद है घटिया। तो अगला हमारा एग्जाम्पल है शिवेलरी। तो इसमें आप देखेंगे कि सी एच के बाद आई है, इसलिए सी एच की ध्वनि श में चेंज हो जाती है, और इसका हिंदी अनुवाद होगा बहादुरी। तो दोस्तों ऐसे ही आज का ये वीडियो भी ख़त्म होता है, और इसमें अपने बहुत सारे जो इंग्लिश के बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपने सीखा।
तो अगर आपको ये वीडियो से फ़ायदा हुआ हो, इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस मिशन के पार्ट बनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।